जासूसी एक ऐसा काम है, यदि दुश्मन देश के हाथों चढ़ गए तो समझो वतन की मिट्टी तक नसीब में नहीं होती। नाम की तो बात ही ना करो। ये कहानी है एक जासूस और एक आम आदमी के व्यवहार के बीच के फर्क की। एक ऐसा फर्क जिसे समझना आज बेहद जरूरी है। सरपंच से लेकर सांसद तक, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक, इलेक्टेड से लेकर सिलेक्टेड तक, अक्सर देखा जाता है कि जैसी ही कोई व्यक्ति मेहनत या किस्मत से कुछ हासिल करता है, वह उसे दिखाने में लग जाता है। घर के बाहर प्लेट लगती है, मैं सरपंच हूं, मैं सांसद हूं। प्राइवेट सेक्टर भी इससे अछूता नहीं। मैं टीम लीडर हूं, मैं आपका सीनियर हूं, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, मैं जनरल मैनेजर हूं। मीडिया की ऑफिस में भी ये देखा गया है कि मैं आउटपुट हेड हूं, मैं चैनल हेड हूं, मैं आपका शिफ्ट इंचार्ज हूं या मैं ब्यूरो चीफ हूं। डिजिटल दुनिया का हाल तो और दिलचस्प है। इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स, यूट्यूब पर मिलियन सब्सक्राइबर, मानो इतिहास रच दिया हो, मानो एक युग का निर्माण कर लिया हो। हर जगह पद और रुतबा बोल रहा है, मानवता कहीं पीछे छूटती जा रही है। दोस्तों, आंखें खोल देने वाली सच्चाई ये है कि असली काम करने वाले अक्सर चुप रहते हैं। जासूस की दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। न कोई नाम, न कोई शोहरत, न कोई पहचान, सिर्फ कर्तव्य। जब भारत के पहले जासूस ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की कहानी सुनते हैं तो समझ आता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि खामोशी में होती है। उन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया, पर बदले में न प्रसिद्धि मिली, न सम्मान, और अंत में तो अपनी मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। रविंद्र कौशिक के बारे में नई पीढ़ी कैसे जान गई? ब्लैक टाइगर, वो हिंदुस्तान के पहले रेजिडेंट एजेंट थे। ये इंटरव्यू में रविंद्र कौशिक जी की बहन और भांजे ने कहा कि उन्हें सिर्फ शहादत का दर्जा भी मिल जाए तो बहुत है। हो सके तो ये इंटरव्यू भी आप जरूर सुनना। He is the only spy। उनके करेज को पाकिस्तानी भी प्रेज करते हैं। ऑफिसर्स ने कन्वर्सेशन में बोल रखा है कि चाहे यह बंदा हिंदुस्तानी था, पर हम इसके करेज को सैल्यूट करते हैं। कहने का तात्पर्य ही यही है कि यही तो फर्क है एक जासूस और आम आदमी में। एक आम आदमी थोड़ा सा हासिल करके शोर मचाता है और एक जासूस सब कुछ हासिल करके भी खामोश रहता है, क्योंकि उसे पता है उसका काम देश के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। जासूस शोर नहीं मचाता, वो बस अपना काम करता रहता है। जहाँ एक आम आदमी थोड़ी सी उपलब्धि पर दुनिया को बताने लगता है, वहीं जासूस ऐसी दुनिया में जीता है जहाँ दिखावा नाम की कोई चीज नहीं होती। ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, ना कोई नाम की पहचान, ना कोई पद का बोर्ड। उसकी हर सफलता खामोशी में दबी रहती है। एक आम आदमी अगर कुछ बन जाता है, सरपंच, मैनेजर या कोई बड़ा अधिकारी, तो उसकी पहचान उसके नाम के आगे लग जाती है। उसे दिखाने में उसे गर्व होता है। लेकिन एक जासूस अगर सबसे बड़ी कामयाबी भी हासिल कर ले तो भी वो अनजान ही रहता है, क्योंकि उसका काम तालियों के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए होता है। सोचिए कैसा जीवन होता होगा उन लोगों का जिनकी हर सांस देश के लिए चलती हो, हर दिन खतरे के बीच, हर पल अपनी असली पहचान छुपाकर अपने ही देश के लिए परछाई बनकर जीना। और अगर कभी दुश्मन के हाथ लग जाए तो ना कोई बचाने आएगा, ना कोई नाम लेने वाला होगा, ना कोई इतिहास में उसका जिक्र करेगा। फिर भी वे डटे रहते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी पहचान के, सिर्फ एक मकसद के लिए, देश पहले। यही फर्क है एक आम आदमी और एक जासूस में। एक अपने नाम के लिए जीता है और दूसरा अपने देश के लिए मर मिटता है। कहते हैं जासूस बोलता नहीं, उसका काम ही उसकी आवाज होती है। जहां पहचान छुपती है वहीं असली देशभक्ति जन्म लेती है। जासूस की जीत शोर में नहीं, खामोशी में छुपी होती है। जो दिखता नहीं वही सबसे बड़ा काम कर रहा होता है। नाम मिटाकर जो जीता है वही देश के लिए अमर होता है। देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले उन सभी वीर शहीद जासूस को हम तहे दिल से प्रणाम करके श्रद्धांजलि अर्पित करते
जिन्होंने खुद से पहले देश को आगे रखा। जय हिंद। पूरी खबर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।